आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माघ महीने में आने वाली गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि 2024 में कब से शुरू होगा, क्या है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और क्या महत्व है और उपाय क्या है, वो मैं सभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देने जा रही हूँ। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म में दुर्गा माता की उपासना आराधना के लिए महापर्व नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि दो प्रकार की होती है, पहली प्रकट नवरात्रि और दूसरी गुप्त नवरात्रि। दोनों प्रकार की नवरात्रि साल में 2 बार आती हैं, यानी कि टोटल हमारी 4 नवरात्रि साल भर में आती हैं। लेकिन सनातन धर्मों में ग्रंथों के अनुसार प्रकट नवरात्रि में दुर्गा माँ की सार्वजनिक रूप से पूजा अर्चना की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में काली माँ और 10 महाविद्या की गुप्त रूप से पूजा अर्चना और आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। साल में 2024 में माघ गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार से शुरू होकर 18 फरवरी 2024 दिन रविवार को समाप्त होगी। इसका शुभ मुहूर्त है घट स्थापना का, जो कि आप नोट कर सकते हैं। घट स्थापना शुभ मुहूर्त 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार की सुबह 8:45 से लेकर सुबह 10:10 तक रहेगी। कुल अवधि 1 घंटा 25 मिनट की रहेगी। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार की सुबह 4:28 से लेकर अगले दिन 11 फरवरी 2024 दिन रविवार की रात्रि 12:47 तक। माघ माह की गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। पहला है काली माँ, दूसरा है तारा देवी, तीसरा है त्रिपुर सुंदरी, चौथा है भुवनेश्वरी माता, पांचवा है माता स्कंदमस्ता और छठवा है त्रिपुर भैरवी और सातवां है माँ धूमावती और आठवां है माता बगुलामुखी और नौवां है मातंगी माता और 10वां है कमला देवी। इन 10 महाविद्याओं की आराधना उपासना की जाती है गुप्त नवरात्रि में। महागुप्त नवरात्रि की जो पूजा है वो पूजा घर के पूर्वोत्तर कोने में करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन साधक सूर्योदय से के समय पहले से ही उठकर स्नान कर ले, स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, हो सके तो हर रंग के कपड़े को पहने और पूजा स्थल को साफ सुथरा कर ले। इसके पश्चात गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों के लिए कलश स्थापना करके दुर्गा माता की मूर्ति को हरे रंग के कपड़े पर रखकर सिंदूर, चावल, पुष्प, धूप और अगरबत्ती से पूजा अर्चना करना चाहिए। भक्त माँ दुर्गा की को चुनरी, श्रृंगार का सामान, वस्त्र भी अर्पित करें और मंत्रों का जाप करते रहें। गुप्त नवरात्रि में भी दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। करते समय दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य रूप से करें। दुर्गा माँ की सुबह शाम को आरती अवश्य रूप से करें। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा माता को सुबह शाम की पूजा में लौंग और बताशा का भोग जरूर लगाना चाहिए। और इसमें आपको भूलकर भी ध्यान रखिएगा कि पूजा में आक, मदार, दूबा और तुलसी के पत्ते इस्तेमाल नहीं करना है। माघ गुप्त नवरात्रि में पूजा के समय 108 बार दुर्गा माँ के मंत्रों का जाप करना है, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और अपनी कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनाए रखती हैं। माघ गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है? गुप्त नवरात्रि की पूजा में तांत्रिक साधक और अघोरी तंत्र मंत्र की सिद्धि को पाने के लिए गुप्त साधना करते हैं, तो वहीं सामान्य लोग भी गुप्त रूप से दुर्गा माँ की उपासना आराधना करके अपने सारे संकटों की मुक्ति को पाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा, व्रत और अनुष्ठान को गुप्त रखने के लिए आपको साथ साथ ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी पूजा को करने के कारण जो भी आप किसी से भी आपको जो पूजा है उसको साझा नहीं करना है। मतलब कि ये जो पूजा है आपको गुप्त रखनी है, किसी को बताना नहीं है। कि इस पूजा को जितना अधिक गुप्त रखेंगे उतनी ही जल्दी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। गुप्त नवरात्रि के उपाय क्या क्या है तो वो भी आप जान लीजिए।
गुप्त नवरात्रि की पूजा के समय दुर्गा माँ को अर्पित किए गए गोरोचन और नियमित रूप से माथे पर लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से बुद्धि तेज होती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में दुर्गा माँ को 6 सुपारी अर्पित करें और फिर बाद में इसे किसी सुनसान जमीन पर गाड़ दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तीसरा, आप ये उपाय कर सकते हैं किसी विकट बीमारी से मुक्ति पाने के लिए गुप्त नवरात्रि के समय गरीबों को फल दान करना चाहिए। उम्मीद है आपको माघ गुप्त नवरात्रि से जुड़ा यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी मैंने आपको पूजा पाठ मैंने दिखाया बस उसी तरह आपको ये पूजा पूरी करनी है और अपनी 9 दिनों तक माता की उपासना करनी है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से शेयर कर दीजिए। पूरी पूजा इस तरीके से आपको करनी है। इससे संबंधित कोई भी आपके मन में डाउट हो, प्रश्न हो तो आप जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और उसे कमेंट कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको आखिर में हवन करना है छोटा सा, और आपको ध्यान रखिए कपूर की आरती ज़रूर करना है और यहाँ पर आप पाठ ज़रूर कीजिएगा माता का। माता दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं और हवन में लौंग और इलायची ज़रूर डालिएगा। और इस तरीके से माता से हमें प्रार्थना करनी है कि हमारी अगर पूजा में कोई कमी रह जाती है, त्रुटि हो जाती है तो उसे क्षमा कर दीजिए और हमारी पूजा को सफल बनाइए और अपनी कृपा हमेशा हमारे पूरे परिवार पर सदैव बनाए रखिए। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने पल्लू से माता के चरण जरूर छू लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।